नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान जीके की जो जोरदार सीरीज चल रही थी उसके अंदर 6 वीडियो हम देख चुके हैं। 7वां पार्ट आपके लिए सामने लेकर आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की जो मृदा है उसके बारे में अपन देखेंगे। यहाँ से भी प्रत्येक एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है और इस सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है फर्श। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको पेडोलॉजी कहते हैं और मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है जहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, वो किया था 1975 में मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिसमें 5 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई है। चलते हैं, पहले प्रकार की मिट्टी है वो है आपके एरिडी सॉल्स आपके शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का उसमें पाई जाती है। इसके उपमृदाकण होता है ऑर्थिड। ये उपमृदाकण भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो एरिडीसोल्स का जो उपमृदाकण है वो है ऑर्थिड। आगे चलते हैं, एंटीसोल्स यानी कि रेतीली जो बलुई मृदा होती है, पीली भूरी मिट्टी, वो होती है आपके एंटीसोल्स और इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान के भागों में ही इसका विस्तार भी है। एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स वो तो शुष्क में आती है, ये थोड़े अर्ध शुष्क में आ जाती है। इसके जो उपकण हैं उसकी बात करें तो इसके जो उपकण हैं वो है सामेंट्स और फ्लोवेंट्स, जबकि एरिडीसोल्स को अपन ने देखा था ऑर्थिड उपकण है। बात करते हैं इंसेप्टिसोल्स की। इंसेप्टिसोल्स होती है आपके लाल मिट्टी। ये अर्धशुष्क, आर्द्र और अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि आपके जो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, झालावाड़, सवाई माधोपुर, इन जिलों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। इंसेप्टिसोल्स जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता रहती है तथा यह मक्का जो खेती होती है मक्का की उसके लिए उपयोगी होती है। इसका जो उपमृदाकण है वो है ओस्टोक्रैप्ट्स। आगे चलते हैं, एल्फिसोल्स जो मृदा है जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है। ये पाई जाती है आपके अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बारां और झालावाड़ में। बात करते हैं वर्टिसोल्स होती है आपकी काली मिट्टी। इस मृदा में अत्यधिक क्ले उपस्थित रहती है। वह कौन सी मिट्टी है जिसमें क्ले उपस्थित रहता है? तो वो है वर्टिसोल्स और ये पाई जाती है आपके हाड़ौती जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, इन जिलों में ये वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कपास के लिए उपयोगी होती है, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, कपास के लिए उपयोगी होती है। इसमें एल्यूमिनियम और लोहे यानी फेरस, एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता होती है। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण था जो महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने थोड़ा पहले पढ़ा दिया। राजस्थान की मिट्टियों के रंग और उपजाऊपन के आधार पर 6 प्रकार की मिट्टियाँ होती है। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और जालोर जिलों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा है वो मरुस्थलीय जिलों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा आपके राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर में पाई जाती है और इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। लेटेराइट मृदा
कायांतरित चट्टानों से निर्मित होती है और मक्का, चावल और गन्ने की खेती होती है लेटेराइट में। लाल पीली मृदा राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है और नाइट्रोजन और चूना की कमी पाई जाती है। ये मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी की बात करें तो ये चीका प्रधान दोमट मिट्टी है। दक्षिण पूर्वी जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है इसमें पाई जाती है और पोटास और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है और नाइट्रोजन की कमी होती है। व्यापारिक जो फसलें होती है जैसे कपास हो गया उसके लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है और ये भी चीका की प्रधानता होती है। पोटास की भी इसमें पर्याप्त मात्रा होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। बात करते हैं कछारी मिट्टी की। कछारी मिट्टी आपकी जो उत्तर पूर्वी हनुमानगढ़, श्री गंगानगर है और इधर भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर है उसमें पाई जाती है कछारी मिट्टी। नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरस, चूना, पोटास और लोहांश पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कपास, सरसों, तंबाकू, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बात करते हैं निर्माण के आधार पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है उसके द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई है। तो वो है आपके रेतीली मृदा, लवणीय मृदा, पहाड़ी मृदा, धूसर या सिरोजम मृदा जो पाली, नागौर, अजमेर में पाई जाती है। लाल बलुई मृदा ये चूरू, झुंझुनू, जालौर, बाड़मेर, पाली में पाई जाती है। भूरी मृदा भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लाल दोमट मृदा राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर में पाई जाती है। बात करते हैं जलोढ़ मृदा, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है जैसे घग्गर का मैदान है, छप्पन का मैदान है, कांटल का मैदान है, रोही का मैदान है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मृदा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जलोढ़ मृदा 4 प्रकार की होती है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। और राजस्थान में सिर्फ बांगर और खादर मिट्टियाँ पाई जाती है। देखिए 4 प्रकार की होती है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से ही। जलोढ़ मृदा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो भाबर, एक तराई, एक बांगर और एक खादर। इनमें से जो ये बांगर और खादर है ये राजस्थान में पाई जाती है। अब बांगर किसको कहते हैं? तो ये होती है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। काली मृदा या रेगोरी मिट्टी की बात करते हैं तो ये ज्वालामुखी जो क्रिया है उसके समय निकलने वाले लावा से निर्मित होती है और लावा के मैदान यानी कि हाड़ौती का जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वहाँ पाई जाती है और इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। लोहा और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। रेतीली बलुई मिट्टी जो टेथित सागर के अवशेष के रूप में पश्चिमी राजस्थान में विद्यमान है। बात करते हैं क्षारीय, लवणीय, रेह, ऊसर, कल्लर, चापेन। ये जो मिट्टी है वो एक ही नाम है, क्षारीय, लवणीय, रेह, ऊसर, कल्लर और चौपेन। लवणीय पदार्थों की अधिकता होती है और खारे पानी की जो झीलें हैं उनके आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। ये उपजाऊ नहीं रहती है। लाल मृदा ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता रहती है। उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में लाल मृदा पाई जाती है। बात करते हैं लाल पीली मृदा जिसका निर्माण ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अपसरण से होता है और इसका विस्तार है बनास बेसिन का जो क्षेत्र है जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आता है और ज्वार की फसल इसमें होती है। लाल पीली मिट्टी की बात थी ये। बात करते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में काजू, नारियल और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। लेटेराइट मृदा काजू, नारियल और कॉफ़ी के लिए। पीट मृदा ये दलदली मृदा होती है। पीट मृदा जैविक पदार्थों के मिलने से इसका निर्माण होता है और इसका विस्तार जो है वो डेल्टाई प्रदेश, कच्छ के रण में होता है और यहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मैंग्रोव वनस्पति कौन सी जो मिट्टी रहती है उसमें पाई जाती है? तो पीट मिट्टी में पाई जाती है। राजस्थान की जो कृषि विभाग है उसके द्वारा मृदा को 14 प्रकार से बांटा गया है। साइरोजेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। साइरोजेक्स जो श्री गंगानगर में
होती है। से साई, से श्री गंगानगर। रेवेरिना, रेवेरिना भी आपके श्री गंगानगर में होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, साई रोजेक्स और रेवेरिना, ये श्री गंगानगर में होती है। बाकी तो जैसे मरुस्थली आपकी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में होती है। जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। जेप्सीफेरस ये भी महत्वपूर्ण है, जेप्सीफेरस होती है आपकी बीकानेर में। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि रेवेरिना कहाँ होती है, श्री गंगानगर में। जेप्सीफेरस कहाँ होती है, बीकानेर में। आगे चलते हैं। धूसर मिट्टी, जिसे भूरी मिट्टी भी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी नागौर, पाली, सिरोही इनमें होती है। और गैर चुनायुक्त, गैर चुनायुक्त जो नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर में होती है। नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर अलवर में होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर भी बोलते हैं, और जो प्राचीन जलोढ़ होती है उसको बांगड़ बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बात करते हैं पीली मिट्टी की। पीली भूरी जो मिट्टी है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर में होती है। नवीन भूरी होती है अजमेर, भीलवाड़ा में। पर्वतीय मिट्टी होती है कोटा और उदयपुर में। लाल लोमी मिट्टी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लाल लोमी, लाल लोमी मिट्टी होती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बात करते हैं काली गहरी मध्यम मिट्टी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ वाले क्षेत्र में। और कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन जो है वो मिट्टी होती है एक। मरुस्थलीय मृदा आपके जैसलमेर, बीकानेर में होती है। और मरुस्थल और बालू का स्तूप मृदा होती है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में। आगे चलते हैं। राजस्थान में घग्गर और सतलज के मध्य के मैदान में रेवेरिना मृदा पाई जाती है। जो श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है, रेवेरिना मृदा पाई जाती है घग्गर और सतलज के मध्य के मैदान में, जो गेहूं की फसल के लिए उपयोगी होती है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन आपके श्री गंगानगर में होता है। रेवेरिना मृदा में जब लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो वह साइरोजेक्स कहलाती है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, रेवेरिना और साइरोजेक्स, दोनों श्री गंगानगर में होते हैं। रेवेरिना और साइरोजेक्स जो दोनों प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो श्री गंगानगर में पाई जाती है। मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, यानी जो मृदा अपर्दन है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। राजस्थान में हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक जलीय अपर्दन होता है। हाड़ौती का जो पठार है उसमें सर्वाधिक जलीय अपर्दन होता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक जो बेकार भूमि है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है, फिर बीकानेर में और फिर उदयपुर में। जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है। एक बार अपन जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था मिट्टियों का 5 प्रकार का, उसकी लोकेशन एक बार राजस्थान के मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आपके जो इंसेप्टी सोल्स है, इंसेप्टी सोल्स, इंसेप्टी सोल है आपके ये इधर जो नीचे का जो क्षेत्र है, मुख्यतः सिरोही, जैसे सिरोही का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है उसमें पाई जाती है इंसेप्टी सोल्स। उपाद्र जो जलवायु होती है। बात करते हैं हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ वर्टिसोल्स पाई जाती है। वर्टिसोल्स होती है, यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है जो क्लेयुक्त होती है और स्वतः जुताई की मिट्टी मानी जाती है। एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स आपके इधर जो जयपुर वाला वो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है एल्फीसोल्स, पूर्वी राजस्थान का है। और कछारी मिट्टी जिसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है एल्फीसोल्स वाले क्षेत्र में। बात करते हैं जो एरिडीसोल्स का क्षेत्र है वो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो है आपकी एरिडीसोल्स में। और आगे चलते हैं एंटीसोल्स, एंटीसोल्स आपके ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें होती है एंटीसोल्स। बाकी जो एरिडीसोल्स है उसका जो उपकरण होता है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, और वो उपकरण होता है आपके ऑर्थिड, ऑर्थिड इसका उपकरण होता है। इसके अलावा जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनमें पूछा जाता है कि जेप्सीफेरस, जो जेप्सीफेरस जो मिट्टी है वो कहाँ रहती है, तो वो रहती है आपके बीकानेर में, बीकानेर में जेप्सीफेरस। कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। कैल्सी ऑर्थिड अगर मिट्टी की बात करें
तो कैल्सी ऑर्थिड आपके पाई जाती है सीकर में। भाई जेप्सीफेरस हो गई बीकानेर में, कैल्सी ऑर्थिड हो गई आपके सीकर में। इसके अलावा जो रेवेरिना मिट्टी है, रेवेरिना वो आपके श्री गंगानगर में पाई जाती है। सेम की जो सर्वाधिक समस्या है वो भी आपके श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। सेम की जो समस्या है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में रहती है। जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्षारीय, लवणीय, रेह या कलर या ऊसर या अल्कलाइन जो मिट्टी रहती है उसके उपचार में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यानी क्षारीय और लवणीय मिट्टियों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। चूने का उपयोग करते हैं जो अम्लीय मृदा रहती है उसके उपचार में। सर्वाधिक उपजाऊ आपको पता ही है जलोढ़ मिट्टी होती है। और प्राचीन जलोढ़ कहते हैं अपन बांगर को कहते हैं प्राचीन जलोढ़। और आपके जो नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ मिट्टी हम कहते हैं खादर को। इस तरह से ये मिट्टियों का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा बना है। कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए खनिज संपदा, खनिज संसाधन के बारे में कल का वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।